नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। और तैयारी आपकी बिल्कुल अब स्टार्ट हो चुकी है बहुत शानदार तरीके से। 3 आपकी डेमो क्लासेस हो चुकी हैं और आज आपकी ये क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर लाइव है। कहाँ है सर, आप दिख नहीं रहे, क्यों क्यों नहीं दिख रहा? मैं दिखाई तो दे रहा हूँ। चलो, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। राधे राधे भैया, राम राम सभी को, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है दोस्तों। वेन डायग्राम हमारा टॉपिक चल रहा है और आज ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज जो इसमें 2 टाइप बची हुई हैं वो आखिरी टाइप बची हुई हैं। तो आज टॉपिक फिनिश होने वाला है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, ये आपने भली भांति कर लिया होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिए गए बैनारे का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। क्षेत्र 13 किसे निरूपित करता है? जो 13 नंबर लिखा हुआ है, 13 जो नंबर लिखा हुआ है वो किसको निरूपित करता है? 13 लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा हुआ 13। अब वो 13 आ किस किस में रहा है ये चेक करना है। देखो इसमें नहीं आ रहा, कारपेंटर्स में। बाकी तीनों डायग्राम के अंदर आ रहा है। प्लम्बर के अंदर भी आ रहा है, वॉचमैन के अंदर भी आ रहा है और सर्कल यानी कि पेंटर्स के अंदर भी आ रहा है। बस वो कारपेंटर के अंदर नहीं आ रहा। अगर आप उसको देखोगे तो ये रहा कारपेंटर वाला डायग्राम, तो ये कारपेंटर के अंदर तो नहीं आ रहा है ना। आप इस चीज को भली भांति देख पा रहे होंगे कि ये कारपेंटर के अंदर नहीं है, ये बाहर है कारपेंटर से। अब ऑप्शन की तरफ चलो। चित्रकारों की संख्या जो प्लम्बर हैं और चौकीदार भी हैं, लेकिन बढ़ई नहीं है। सही बात तो है, बढ़ई में तो वो है ही नहीं। बाकी 3 सर्कल में आ रहा था, 3 डायग्राम के अंदर आ रहा था। चित्रकार यानी कि पेंटर, जो प्लम्बर है, प्लम्बर भी था, चौकीदार भी था, लेकिन कारपेंटर नहीं था, अर्थात बढ़ई नहीं था। तो ऑप्शन ए जो था वो इसका बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? बेटा मैंने बताया था प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में इस टॉपिक से। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को। अब आप देखोगे ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो रेलवे ने अलग अलग पूछे हैं। ग्रुप डी में कभी तो सेकंड टाइप पूछी है, कभी फर्स्ट टाइप पूछी है। ऐसी एनटीपीसी में कभी फर्स्ट टाइप, कभी सेकंड, कभी थर्ड, अलग अलग तरीके से। ये कह रहा है आकृति का अध्ययन कीजिए और यहां पर आपसे पूछा गया है त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रम से उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। देखो दिख रहा होगा सभी को, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ये कट रहा है इधर से, इधर कर देता हूं। ये देखो, ये तो हो गया बेटा कॉफी वाला डायग्राम, ये तो हो गया कॉफी, सी लिख देता हूं। ये हो गया चाय का डायग्राम, तो टी लिख देता हूं, टी। और ये हो गया वाइन का डायग्राम, तो डब्लू लिख देता हूं, वाइन। तो 3 सर्कल हैं हमारे पास, 3 डायग्राम। कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? चाय को हटा दो, चाय को हटा दो, चाय में हमारा आंसर ही नहीं है। चाय में हमारा आंसर ही नहीं है बच्चा। चाय के लिए मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ। अब कह रहा है कॉफी में और वाइन में आने वाला नंबर हमारा आंसर होगा। तो कॉफी में 10, 12, 25, 25 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, बचा क्या? 10, क्योंकि ये 10 वाइन में भी आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है, सॉरी ये क्या हुआ, चलो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 हमारा आंसर होगा, 25 नहीं होगा। कौन दे रहा है ये 25 आंसर? बाकी ये देखो 25 को देखोगे बेटा वो चाय में आ गया। उसने मना किया था चाय नहीं पीते हो, बट डू नॉट ड्रिंक टी, डू नॉट ड्रिंक टी, टी को हटा दो, टी को हटा दोगे आपका आंसर बचेगा।
अब एक क्वेश्चन पर ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर आप लोग मुझे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन इसी पर है। जल्दी से देखेंगे कल कौन सा टॉपिक होगा। कल होगा आपका बेटा कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग आपका स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कम से कम 4-5 टॉपिक है। तो पहले कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वाले करेंगे स्टार्ट। चेक करो। हाउ मैनी पीपल ड्रिंक कॉफी एंड टी बट डू नॉट ड्रिंक वाइन। अब की बार वाइन के लिए मना कर दिया। कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते, तो वाइन को हटा दोगे भैया। वाइन वाला डायग्राम ये रहा, तो वाइन में जो भी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। सर्कल को डिलीट कर दो, क्योंकि वाइन के लिए मना कर दिया। अब कॉफी में भी चाहिए और चाय में भी चाहिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 19 बड़ी आसानी से आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ो फटाफट से। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तुरंत रोक देना, ठीक है ना। वहीं पर तुरंत मुझे रोक देना। उसने मना किया था वाइन नहीं पीते हैं, बट डू नॉट ड्रिंक वाइन। तो मैं वाइन वाले सर्कल को क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। मेरे पास कितना बचा, 19, क्योंकि कॉफी और चाय के साथ जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। कॉफी और चाय के साथ देखो, 12 तो अकेला कॉफी में आ रहा है, 25 अकेला कॉफी में आ रहा है, इधर 20 चाय में है अकेला, और इधर 30 अकेला चाय में, तो ये तो लेने नहीं है। जो दोनों में कॉमन होगा 19। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फटाफट से फाइंड करो, इसका सही जवाब क्या होगा। क्लास मंडे टू फ्राइडे, जी भैया क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेंगी अभी, क्योंकि देखो एग्जाम डेट नहीं है। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो अभी एग्जाम के लिए मैं मान सकता हूं लगभग 3 से 4 महीने हैं अभी आपके पास, है ना। उतने में आपका सिलेबस बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से कराऊंगा, आराम से, बिना किसी प्रेशर के। बिना ये आप सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी में खत्म करा देते हैं, नहीं, बिल्कुल आराम आराम से सारी चीजों को कराऊंगा। अब देखो वेन डायग्राम वैसे 2 दिन की क्लास का काम था इसमें, 2 दिन, लेकिन मैं आपको 4 दिन में करा रहा हूं। तो समझ लेना कि 4 दिन में अब इसमें इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। देख लेना इस चीज को आप। ये कह रहा है आकृति का अध्ययन कीजिए और आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। अब की बार पूछा है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। हाउ मेनी पीपल ड्रिंक टी। ओनली नहीं बोला, 2 सवाल बनते हैं। अगर यहां हो जाता कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 2 सवाल। दूसरा मैं नीचे लिख देता हूं, पहले आप ऊपर वाले का आंसर बताओ। दूसरा अगर सवाल पूछा जाए कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तब क्या होता आंसर। 2 सवाल बन गए। अब उसने पूछा है चाय, तो चाय के लिए जितने भी चाय में आ रहे हैं ना वो सब गिनने हैं। चाय वाला डायग्राम ये था हमारा, चाय वाला डायग्राम ये था। अब चाय में जितने भी आ रहे हैं ना वो सब गिनने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ओनली शब्द लिखकर नहीं दिया। गिन लो भाई कौन कौन से हैं। 20 आ रहा है चाय में, 19 भी आ रहा है चाय में, 25 भी आ रहा है चाय में, 40 भी आ रहा है चाय में, और 30 भी आ रहा है चाय में। 30, 40, 70, 70 और 20, 90, 90 और 25, 115 और 19, 134, 134, 134 तो ये हो गया, 134 तो ये हो गया, 134 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता बदल कर, आपसे सवाल पूछा जाता कि कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, ओनली टी, तो फिर 20 ये गिना जाता और 30 ये गिना जाता। दोनों ही सवालों का आंसर आ जाएगा जो भी आपसे पूछा जाए। 20 इधर होता, 30 उधर होता, तो यहां केवल चाय के लिए बोलता तो 20 प्लस 30 कर देते, तो वो रह जाता केवल और केवल 50 रह जाता आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर। 134 टोटल टी वाले, क्योंकि उसने लिख कर नहीं दिया। अगर ओनली शब्द लिखेगा तभी हम ओनली निकालेंगे, ठीक है ना, या मना करे किसी चीज को, ठीक है ना। क्या जी ऐसे व्यक्ति बताओ जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, तो फिर उसको हटा देता। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए मना करेगा उसको हटा दिया जाएगा। फिर आप ट्राइंगल वाले को हटा देते, फिर आपके पास 20, 40 और 30 रह जाता। वो अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। नेक्स्ट,
अगली टाइप, इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते हैं और स्टेटमेंट को चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा रॉन्ग होगा। दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है बेटा, ये आपसे पूछा गया है। ये हो गए गवावा, गवावा को बोलते हैं अमरूद, ग्रेप्स हो गया अंगूर, टोमेटो हो गया टमाटर। बचपन से ये सब पढ़ा होगा आपने सबने, है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि लिखने की जरूरत है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अमरूद कहेंगे, ठीक है, ये तो हो गया अमरूद भैया। टोमेटो हो गया टमाटर, जानते ही होगे, मुझे लिखने की हालांकि कोई आवश्यकता तो है नहीं, टमाटर। और ये बचा ग्रेप्स हो गया भैया आपका अंगूर, लिखा हुआ है, ग्रेप्स हो गया आपका अंगूर। ठीक है, ये 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम है। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, ऐसा तो नहीं है, देखो बाकी सभी बच्चों को आवाज जा रही है, आपको क्यों नहीं जा रही? हमारी तरफ से एकदम ओके है वॉइस, बाकी सभी बच्चों को वॉइस जा रही है, आपको क्यों नहीं जा रही? शायद आपकी तरफ से कोई समस्या है, उसको सही करो। ईयरफोन या फोन की कनेक्टिविटी जो भी है उसको सही करो। क्वेश्चन में बोला है अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है क्या वो 13 है? बस आपको ये चेक करना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, बस ये चेक करना है। द नंबर ऑफ ग्रेप्स विच आर नॉट टोमेटो, द नंबर ऑफ ग्रेप्स, ऐसे ग्रेप जो टमाटर नहीं है, ऐसे ग्रेप जो टमाटर नहीं है। ग्रेप्स में कौन था? सर्कल। टमाटर नहीं होना चाहिए तो 10 और 3 13 हो गया, 13 हो गया, तो इसका अर्थ पहला स्टेटमेंट राइट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। फर्स्ट वाला राइट हुआ या नहीं हुआ बताओ ईमानदारी से? 13 ही तो बच रहे हैं, 3 और 10 13, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सर जी सही है। दूसरे पर आ जाओ बच्चा, दूसरे की तरफ आ जाओ। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर हैं 10 है, ऐसे अमरूद बताओ, ऐसे अमरूद बताओ, अमरूद ये रहा, ऐसे अमरूद बताओ जो केवल अंगूर हैं, अंगूर हैं, केवल अंगूर, और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि फिर टमाटर के लिए मना कर दिया, टमाटर के लिए मना कर दिया फिर से। क्या ऐसे अमरूद जो अंगूर हैं क्या वो 10 हैं? जी बिल्कुल 10 हैं, बिल्कुल 10 हैं, बिल्कुल 10 हैं, 100% ठीक हो जाएगा ये भी। आगे बढ़ो फटाफट से, अब आगे क्या कह रहा है देखो जरा। टमाटर की संख्या जो ना तो अंगूर है ना ही अमरूद, ऐसे टमाटर जो ना तो इसमें आ रहे अमरूद में, है ना, और ना ही वो अंगूर में आ रहे, अंगूर में भी नहीं आ रहे, तो अंगूर को भी हटा दो, अंगूर को भी हटा दो। क्या वो 9 है? नहीं, टमाटर तो 8 थे। टमाटर कितने थे भैया? 8 थे। ये 9 नहीं है, ये 8 थे, 8 लिखा हुआ है 8, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और उसने पूछा क्या था कि कौन सा कथन गलत है? बेटा तीसरा कथन गलत है। अब तीसरा गलत है तो थर्ड वाले को टिक कर जाएंगे एग्जाम में, तीसरे वाले को टिक कर जाएंगे, क्योंकि ये 8 आ रहे थे, 9 नहीं आ रहे, 8 आ रहे हैं, तो 8 आंसर है। तीसरा वाला गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। टमाटर की कुल संख्या 34 है, टमाटर गिन लेना, 34 बैठेंगे। टमाटर गिन लेना भैया, 34 बैठने चाहिए, तो ठीक है। 8 और 9 17, 17 11 28 और 6 34, टमाटर 34 है, लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला सही है। केवल और केवल तीसरा वाला गलत था, ओनली थर्ड रॉन्ग है। एग्जाम कब तक होगा बेटा? पहले एनटीपीसी वालों का एग्जाम होगा, है ना, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है। लगभग अगर मैं कहूं तो कम से कम अभी आप मान सकते हो 3 से 4 महीने का समय आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को पहचानेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और फटाफट से अपना आंसर बताओ, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, तो अच्छी बात है। देखो अब जरा ये क्या कह रहा है भैया, पहले तो चुनना। ये कह रहा है नीचे है, आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारियों को दर्शाता है, तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर कर्मचारी, सॉफ्टवेयर एस लिख देता हूं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय एस ई लिख लो। आयत में तो हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एम्प्लॉय जो भी है। त्रिकोण ग्रामीण को दर्शाता है, ये हो गए ग्रामीण, गांव के लोग, ग्रामीण, ठीक है, चलो लिख दिया।
फिर कह रहा है विरत हो गया पोस्ट ग्रेजुएट, ये हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी लिख देता हूं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट। वर्ग दर्शा रहा है पीओ को, वर्ग दर्शा रहा है किसको, पीओ को, पीओ वर्ग किसको दर्शा रहा है बच्चा, पीओ को दर्शा रहा है। अब देखो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मजा आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित सवालों के जवाब दो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कहां पूछा है भाई, सवाल कहां पर है, सही कथन चुने, ये है सवाल हमारा, सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, सम पीओ आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज। क्या आपको पीओ का कुछ हिस्सा, पीओ कहां पर आ रहा है, पहले तो ये चेक करो, पीओ आ रहा है इस वाले में, यही तो है पीओ, है ना, ये है पीओ। पीओ का कुछ हिस्सा क्या सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है, क्या वो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय में आ रहा है, देखो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय ये रहा, ये रहा, ये रहा सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, तो बात तो सही हो गई भाई। वो कह रहा है कुछ पीओ क्या सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हैं जी, 7 और 6 13, 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो पीओ भी हैं और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय भी हैं, सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता है, सही हो जाता है पहला ही स्टेटमेंट। पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरे पर जाना, कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है, सारे पीओ ग्रामीण के अंदर आ रहे हैं, देख लो ये रहा पीओ और सारे पीओ किसके अंदर आ रहे हैं, ग्रामीण के अंदर। वो कह रहा है कि कुछ पीओ ग्रामीण नहीं है, यहां तो सारे पीओ ग्रामीण हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रामीण हैं, सभी पीजी वाले क्या ग्रामीण के अंदर आ रहे हैं, ये 10 तो नहीं आ रहा, ये 10 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऐसे देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत, थर्ड गलत। लास्ट वाले को चेक करोगे, सभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, क्या सारे पीजी वाले सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बस इतने आ रहे थे 5 और 6, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो ये भी सरासर गलत, ये भी सरासर गलत। ओनली फर्स्ट, केवल और केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसने सही वाला पूछा था, अब की बार ध्यान से सुन लेना, उसने बोला है कि सही कथन को चुने, क्योंकि गलती यहीं पर कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि पिछले सवाल में क्या पूछा था, पिछले सवाल में गलत वाला पूछा है, और इस वाले में क्या पूछा है, इस वाले में पूछा है सही कथन चुने, सही, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ओनली फर्स्ट वाला जो है वो राइट है, ओनली फर्स्ट वाला राइट है। नोट्स बनाने हैं क्या, नोट्स नहीं बनाने बेटा, मना किया हुआ है मैंने, मत बनाओ नोट्स, बिल्कुल भी मत बनाओ, रीजनिंग के नोट्स मत बनाना। जिस टॉपिक पर जरूरत होगी नोट्स बनाने की वो मैं बोल दूंगा आपसे, वो मैं आपसे बोल दूंगा। फिर से इसी पर क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग कर पाएंगे सॉल्व, उम्मीद है आप सभी लोग कर पाएंगे सॉल्व। ये तो हो गया था सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय का, SE लिख देता हूं, ये ग्रामीण थे, है ना, ये हमारे थे ग्रामीण, ग्रामीण थे ये, और एक और बचा, ये था हमारा, ये किसका था एक बार चेक कर लेता हूं, ये किसका था भाई, पीजी का था, ये वाला जो सर्कल है वो पीजी का था, पीजी का, और ये पीओ था जो वर्ग है पीओ। उम्मीद अब आप सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद है अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दीपक कुशवाहा कह रहे हैं भैया जी रीजनिंग ऐसे पढ़ाना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई चीज़ छुड़वा कर नहीं चलूंगा, बस दोस्तों मेहनत लगेगी आपकी, मेहनत आपकी लगेगी, मैं चीज़ें वो सारी पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं या आई हुई हैं या आने की संभावना है, ठीक है ना, मैं वो सारी चीज़ करा दूंगा, बस आप उस पर मेरे साथ कितनी मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अगर आप मेहनत में कमी दिखाओगे तो फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। मैं यहाँ सारी चीजें करा रहा हूं, आप उनका कितना रिवीजन करते हो, कितना उस पर अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखो आप भी इस बात को जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, अगर हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या 1000 के 1000 सेलेक्ट हो जाएंगे, बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, ये वास्तविकता है। अगर हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 1000 के 1000 सेलेक्ट नहीं हो सकते। सेलेक्ट कौन होते हैं,
हम तो 1000 को एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मैं किसी के घर जाकर या किसी को अलग से फोन पर या किसी को भैया मैसेज पर अलग से सिखा दूं चीजों को। नहीं, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दिन में अगर मैं मैसेज भी देखने लगूं तो 500 मैसेज आएंगे। 500 मैसेजों को कहां तक रिप्लाई दूंगा, क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो 1000 बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 1000 के 1000 सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट कौन होते हैं? सेलेक्ट वो बच्चे होते हैं जो टीचर के साथ अपनी मेहनत दुगनी करके चलते हैं। सिलेक्शन उनका होता है और ये वास्तविकता है। सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान होता ही बच्चे की अपनी खुद की मेहनत का है। अपनी खुद की मेहनत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलेक्शन वही बच्चा लेकर जाता है जिसकी अपनी खुद की ज्यादा मेहनत होती है टीचर के मुकाबले। टीचर तो सबके साथ बराबर चल ही रहे हैं, सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं सारे टीचर। लेकिन अब स्टूडेंट उसके साथ कितनी मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन तो वहां से तय होता है। वहां से तय होता है बेटा सिलेक्शन। पहला कह रहा है सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं। क्या सारे सॉफ्टवेयर पीओ के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। देखो कहां आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला गलत हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी है। सॉफ्टवेयर कर्मचारी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीओ होना चाहिए। सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर वाला ये रहा। सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट वाला ये रहा, 5 और 6 आ गए, 5 और 6 है ना, 5 और 6 आ गए। और पीओ भी होना चाहिए। पीओ में ये वर्ग वाला था, वर्ग वाला। तो इसका अर्थ है 6 नंबर ऐसा है, 6 नंबर ऐसा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय भी है और पीओ भी है और साथ की साथ पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट। दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, ओनली सेकंड। दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी या नहीं बेटा? ये आखिरी टाइप बची हुई है बेटा मेरी तरफ से। अब जो आखिरी टाइप बची है वो ये है, इस टॉपिक की आखिरी टाइप, जहां स्टेटमेंट होता है, डायग्राम खुद से बनाना होता है। हालांकि मैं इसको जो है मैथ वाली टाइप बोलता हूं कि मैथ्स में आप इस चीज को पढ़ते होंगे, मैथ्स में आप इस चीज को पढ़ते होंगे, ठीक है ना। ये मैथ का ही पार्ट है, लेकिन रीजनिंग में वेन डायग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी इसको सिखाऊंगा। बाकी मैथ वाले सर तो आपको कराएंगे जब उनके चैप्टर में आएंगी ये चीजें, ठीक है। चलो, 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती और ना मराठी बोल सकते हैं। शर्त क्या बोली उसने, 2 लैंग्वेज है हमारे पास, 2 लैंग्वेज। 25 तो लोग हैं टोटल, टोटल कितना दिया है, 25। 10 गुजराती बोल सकते हैं, तो एक तो हो गया गुजराती वाला डायग्राम। गुजराती जी लिख दूं गुजराती के लिए। वो कह रहा है गुजराती में 10 लोग हैं, गुजराती में 10 लोग हैं, 10 लोग, ठीक। 12 मराठी बोल सकते हैं और 5 जो है वो दोनों कॉमन को पकड़ लो। सबसे पहले ये आ गया मराठी। मराठी में कितने थे, 12 थे, लेकिन बोला है कि 5 भैया कॉमन है, 5 भैया कॉमन है, 5 क्या है, कॉमन है। ये रहा 5 कॉमन। 10 गुजराती में, मराठी में 12 और दोनों में यानी कि कॉमन की बात कर रहा है। 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। गुजराती के साथ मराठी बोल रहे हैं तो कॉमन में आ गया, काटेगा। अब सोचो, जब इस गुजराती वाले में 10 हैं, इस गुजराती वाले में 10 हैं बच्चा, तो यहां के लिए कितने बचे, 5 ही तो बचे। बताओ मुझे, गुजराती में टोटल 10 हैं, 5 कॉमन में आ गए तो 5 यहां के लिए रह गए। ऐसे ही मराठी वाले डायग्राम में भैया 5 हैं, मराठी वाले डायग्राम में 5 हैं, तो फिर यहां के लिए कितने रह गए, ओनली मराठी के लिए। तो 12 में से 5 घटा दूंगा तो 7 बचे, 7 यहां पर आ गया, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 तो हो गए गुजराती में। ऐसे ही 5 और 7 12 हो गए मराठी में। क्लियर हुआ? पूछा क्या है क्वेश्चन में, उन लोगों की संख्या बताओ जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपका काम हो जाता है स्टार्ट। यहां पर आपका काम स्टार्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ टोटल कितना था, 25 था, और 25 में से जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि ये 5 यहां है और अगला 5 ये रहा और 7 ये रहा, ठीक है। टोटल हो गए ये बोलने वाले या गुजराती। देखो, गुजराती में 5, कॉमन में 5 और 7 मराठी में, तो 5 और 5 10 और 7 17। 17 को माइनस कर दिया जाएगा टोटल से, 25 में से 17 घटा दूंगा,
वो बचेंगे हमारे पास जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे। उसने यही पूछा था उन लोगों की संख्या बताओ जो ना तो मराठी बोलते हैं और ना गुजराती बोल सकते हैं। वो बचेंगे हमारे पास 8, क्योंकि बोलने वाले कितने आ गए, 5 और 5 10 और 7 17, टोटल कितने थे 25 थे। तो 25 में से 17 घटा दूंगा, 8 बचेगा। 25 में से 17 घटा दोगे आपके पास बचेगा 8। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन है। चलो जी फटाफट से देखेंगे सभी लोग। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम पेशेंट्स आर वेटिंग इन ए हॉस्पिटल टू कंसल्ट ए डॉक्टर अबाउट देयर इलनेस। 40 patients have diabetes and 30 patients have high blood pressure. 22 patients have both diabetes and high blood pressure, while 17 patients have neither diabetes nor high blood pressure. What is the total number of patients waiting in the hospital? टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर पूछा है। बेटा आप रफ पर देखो, आप पहले चीजों को समझ रहे हो और सॉल्व कर रहे हो तो रफ अपने पास रखो, फेयर की जरूरत नहीं है ना, फेयर की जरूरत नहीं है। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए गए। 40 रोगी मधुमेह और 30 रोगी हाई ब्लड प्रेशर के थे, बीपी के। 22 को दोनों थे, जो कॉमन है उसको सबसे पहले रख लो। 2 डायग्राम बनाओगे, कॉमन वाले को सबसे पहले पकड़ लोगे। उसने बोला कि 22 जो हैं वो कॉमन है, पकड़ो इस लाइन को। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये मैंने मान लिया ये डायबिटीज का डायग्राम, डी लिख देता हूं। और ये डायग्राम मैंने माना हाई बीपी, हाई बीपी, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, सबसे पहले देखो 40 रोगियों को मधुमेह है तो डायबिटीज के 40 मरीज हैं। 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी के 30 थे। कॉमन में कितने आगे 22, तो मैं ये दोनों फाइंड कर सकता हूं ओनली वाले, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूं। कैसे, 40 थे, 40 में से 22 आ गए, तो आप 40 माइनस 22 कर दोगे, आपके पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। ऐसी तो करोगे भाई, भाई टोटल तो 40 ही थे, 22 कॉमन में आ गए तो यहां 18 बचे। ऐसे ही हाई बीपी में टोटल 30 थे, तो 30 में से आप इस कॉमन वाले 22 को घटा दोगे, यहां कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? बीमारी वाले लोग कितने हो गए, बीमारी जिनको थी, हाई बीपी हो, हाई बीपी हो या डायबिटीज हो या कॉमन हो, तो वो टोटल कितने हो गए, टोटल बीमार, कुल बीमार लिख रहा हूं मैं, देखना जरा, कुल बीमार, बीमार कितने हैं, 18 प्लस 22 और प्लस के 8 जोड़कर बिठाया तो 48, 48। और जो बीमार नहीं है, बीमार नहीं, जो बीमार नहीं है वो सवाल में दिया है कितने, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो वो 17 थे, 17 थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर, कुल आपको चाहिए था, कुल आपको चाहिए था, कुल कुल कितने हैं भैया, 48 बीमार थे, 17 बीमार नहीं थे। 48 और 17 को जोड़ दो, 48 और 17 को जोड़ दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 48 17 को जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा, 8 7 15 4 2 6, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 65। जो बीमार थे वो तो 48 आ गए और जो बीमार नहीं है वो 17 थे, कुल कितने हो गए 48 प्लस 17 अर्थात 65, 65, 65 आपका राइट आंसर। किसी को 65 में कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया हो तो दोबारा से बता दूं, किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई, चैप्टर में सारे कराऊंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये जल्दबाजी मत करना कि सर ये करा दो वो करा दो ये करा दो। एक तरफ से सीक्वेंस में जो पहली क्लास में सीक्वेंस लिखाया है उसी सीक्वेंस में सारे टॉपिक कराऊंगा और आप देखोगे कि सारे टॉपिक बिल्कुल बेहतर वे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा मिलेगी
प्लस वर्कशीट आपको मिलेगी। और मैंने बता दिया, अगर बुक आपको प्रीफर करनी है तो बुक आप जो जनरल रीजनिंग की बुक है वो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप वही लो, भाई आपको जो अच्छी लगती हो आप वो ले लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो उसमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, फिर से बता दो, फिर से बता दो, चलो फिर से समझ लो। डायबिटीज के 40 थे पेशेंट, हाई बीपी के 30 थे 30। उसने बोला कि कॉमन में 22 है, तो मैंने कॉमन में 22 रख दिया। 40 थे डायबिटीज के, 40 में से 22 घटा दूंगा, यहां के लिए रह गए 18 जो ओनली डायबिटीज है। हाई बीपी के 30 थे, 30 में से 22 घटा दूंगा, कॉमन वाला 8 यहां बचेंगे। अब ये बीमार वाले देख लो, जो केवल डायबिटीज के थे 18, केवल हाई बीपी के 8 और दोनों के मिला के 22। 18 22 40 और 8 48, 48 तो हो गए बीमार, 48 तो हो गए बीमार, और जो बीमार नहीं थे वो दिए थे सवाल में 17, क्वेश्चन में दिया है 17, तो 48 बीमार थे, 17 बीमार नहीं थे। टोटल कितने हो गए? 48 और 17, 48 और 17 65, 65, 65। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, लेकिन ये पूछा अलग एग्जाम में गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हर तरीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब टाइप है तो टाइप मुझे सारी ही करानी है बेटा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पीवाईक्यू में ये पूछा है या नहीं, क्योंकि चैप्टर आपके सिलेबस में है तो फिर चैप्टर को अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार वाला। रीजनिंग की बुक बेटा आप 10 तारीख को ऑफर आएगा, है ना, 10 तारीख को ऑफर आएगा। और 10 तारीख को ऑफर जो रहता है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहता है। उस ऑफर प्राइस पर आप खरीद सकते हो 299 में। अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस सही भरना बस, जिससे कि कोई समस्या ना हो आप तक बुक पहुंचने में। अगर फिर भी कोई समस्या लगे तो पहले ही आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लेना। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आपको बुक वाले फोल्डर में बुक मिल जाएगी। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। चलो जी, एक डायग्राम हो गया बांसुरी का, देखते चलना। गिटार बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, फिर कह रहा है उनमें से 3 वायलिन भी बजाते हैं, कॉमन वाला भी दिया है। तो तीनों का कॉमन वाला दिया है, तो ऐसे चलूंगा डायग्राम के साथ। बच्चा देखना जरा ध्यान से, ये कुछ डायग्राम ऐसे चलेगा। 3 डायग्राम कॉमन है क्योंकि तीनों का कॉमन दिया था, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बांसुरी, बांसुरी भैया, बांसुरी मैं यहां लिख देता हूं। बांसुरी वाले कितने लोग हैं? बहुत आराम से एक एक चीज को लिखकर चल रहा हूं, बस आप पेन मत चलाना, यहां समझने की कोशिश करना। बांसुरी में दिए हैं 12 छात्र, ठीक है। 11 गिटार बजा सकते हैं, तो गिटार के सामने लिख दूंगा 11। ये हो गया गिटार का डायग्राम, गिटार बराबर 11, गिटार बराबर, ये गिटार का डायग्राम हो गया, ठीक है। ये बांसुरी का हो गया। और एक बचा किसका? वायलिन का। वायलिन में कितने थे? 10, ये वायलिन का हो गया। वायलिन में कितने हैं? वायलिन में दिए थे भैया हमारे टोटल मिलाकर 10 वायलिन बजा सकते हैं। वायलिन के लिए 10 लिख लेना। पहला काम तो ये करना है जो टोटल दिया है, सबसे पहला काम ध्यान से देखना। उसके बाद इतना काम तो हो गया खत्म यहां तक। 6 छात्र बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं। बांसुरी के साथ साथ गिटार, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। उनमें से और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। बात आई समझ में? उसने बोला है कि 6 छात्र यहां पर आएंगे, इस वाले कॉमन पर 6 छात्र आएंगे, जिनमें से 3 वायलिन भी बजा रहे हैं। इसका अर्थ है 3 यहां पर हैं, वायलिन भी बजा रहे हैं, तो फिर 3 यहां के लिए रह गए। हो गए 6 पूरे? बताओ मुझे, हो गए 6 पूरे? 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, 6 में से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, तो 3 यहां के लिए रह गए। रह गए या नहीं? हो गए 6 पूरे। बांसुरी और गिटार में जो लाइन थी, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, तो 3 इधर आ गए, तो 3 इधर आ गए। वेरी गुड। फिर कह रहा है 3 छात्र केवल गिटार, ओनली गिटार, केवल गिटार में 3 रख देना, यहां 3 आ जाएगा, सवाल में दिया है। जो केवल गिटार का हिस्सा बचा। 4 छात्र केवल वायलिन, 4 छात्र केवल वायलिन, 4 यहां पर रख देना, बड़ी आसानी से, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आप बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं। कैसे करोगे? ध्यान से देखना। भाई मुझे ये बताओ, गिटार में टोटल कितने हैं? 11।
गिटार में कितने हैं? 11। 3 3 6, 3 3 9, तो यहां के लिए कितने बचे? 2 बचे या नहीं बचे? 11 करने हैं ना पूरे। गिटार वाले सर्कल में 11 करने हैं, गिटार वाले सर्कल में 11 करने हैं। 3 3 6, 3 3 9, और यहां के लिए कितना बचा? 2। 3 3 6, 3 3 9 और 2, 11। वायलिन वाले में कितने पूरे करने हैं? 10 पूरे करने हैं। तो वायलिन वाले के लिए 10 पूरे करने हैं। 3 2 5, 5 और 4 9, 9 हो गया। तो यहां के लिए कितना रह गया? 1 बचा। हो गए 10 पूरे? नहीं हुए? बताओ। वायलिन वाले में 10 करने थे पूरे। 3 2 5 4 9 और 1 10। और बांसुरी वाले में 12 करने हैं पूरे। बांसुरी वाले में 12 करने, तो 3 3 6 और 1 7, 7 के बाद 5 बचे, यहां पर 12। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर इस पर, क्योंकि हमारा डायग्राम बनकर तैयार है। अब इसमें कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, फटाफट से सॉल्व कर देंगे उसको। कैसे सॉल्व कर दोगे? कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? कितने छात्र केवल बांसुरी? ओनली फ्लूट वाले, ये बचे 5। 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओनली फ्लूट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ओनली फ्लूट वाले का। एक एक चीज को बहुत आराम आराम से, जैसे सवाल ने बोला ऐसे ही रखता चला गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना? क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ। 5 के साथ, वेरी गुड वेरी गुड, 5 के साथ जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा सेम टू सेम डिक्टो मुझे करके दिखा सकते हो आप? मैं मान जाऊंगा, फिर आपकी समझ में आ गया। मैं मान जाऊंगा आपकी समझ में आ गया। मैं देता हूं पूरा 1 मिनट इस सवाल के लिए, फटाफट से। हिंट मैं भी दे रहा हूं साथ की साथ, लेकिन करना आपको ये क्वेश्चन। तीन चीजें हैं। 30 छात्र थे, 15 मराठी बोल सकते हैं। मराठी m बराबर 15, m बराबर 15 मराठी। 17 हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बराबर 17, हिंदी बराबर 17। 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश बराबर 13, इंग्लिश बराबर 13। ये लो भैया, अब करो, अब करो। इसके आगे करोगे आप लोग, इसके आगे करोगे आप लोग। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस चीजें थोड़ी सी शब्दों के रूप में और संख्याओं के रूप में चेंज है। चेक करो जल्दी से। टोटल 30 थे। 15 मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। चेक करो, चेक करो, क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आंसर होने की? क्या आंसर हो सकता है? बुक के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा क्या? हाँ भैया, वो ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा बुक के लिए। देखो अब ध्यान से सुनना, इतना डायग्राम बना लिया। मैथ वाला 15, हिंदी वाले 17, इंग्लिश वाले 13। अब पेन बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है, पेन बंद कर दो। इधर देखना बस, पेन बंद कर दो। जिनने कर लिया वो ठीक है, जिनने नहीं किया है वो रुक जाओ। अब यहां ध्यान से देखना। अब यहां से उसने बोला है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, इंग्लिश, इंग्लिश ये रहा और मराठी ये रहा। तो यानी कि इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ये जो कॉमन है ना, ये वाला कॉमन जो है, इसमें 5 आएंगे। उसने ये बोला है कि इसमें 5 आएंगे, 5, ध्यान से सुनना। और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 5 थे टोटल, 5 में से 2 हिंदी अगर बोल रहे हैं, हिंदी में चले गए 2, तो यहां के लिए कितने रह गए? 3। यही तो बात थी। इस डायग्राम में 5 हैं, जिनमें से 2 हिंदी भी बोलते हैं, तो यहां के लिए रह गए 3। उसने बोला था ना, इंग्लिश और मराठी वाले 5 हैं, छात्र अंग्रेजी और मराठी वाले 5 हैं, उनमें से 2 हिंदी भी बोलते हैं, तो हिंदी में 2 चले गए, यहां 3 बचेंगे। फिर कह रहा है 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 6 को इंग्लिश में रख लेना। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में 7 रख लेना। रख दिया बड़ी आसानी से। अब वो निकालो जिसकी जरूरत है आपको। मुझे ये बताओ, इस इंग्लिश वाले डायग्राम में, इंग्लिश वाले सर्कल में कितने हैं टोटल?
13। आ कितने गए? 6 3 9 2 11। 6 3 9 2 11। 13 करने के लिए क्या करूंगा? 13 करने के लिए 2 रख दूंगा यहां पर। हो गए 13 पूरे या नहीं हो गए? इस वाले सर्कल में 6 3 9 2 11 और 2 13। इस वाले सर्कल में इंग्लिश वाले में 13 पूरे करने थे। 6 यहां आ गए, 3 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, तो 2 यहां बचे। 6 3 9 2 11 और 2 13 पूरे हो गए। हिंदी वाले में 17 करने हैं। हिंदी वाले में 17 करने हैं, तो 7 2 9 2 11। अब कितने और जरूरत पड़ी? 6 की। 11 और 6 17 होते हैं। बात आई समझ में? हिंदी वाले में 17 पूरे करने हैं, 17 पूरे करने हैं, तो 7 तो ये रहे, 7 2 9 2 11, 11 और 6 17 हो गए पूरे 17। मैथ वाले में 15 थे, मैथ वाले में 15 कर दो पूरे। 6 2 9 9 और 3 12, 12 और 3 15 होते हैं। सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको रुको, 6 2 9 कहाँ हो गया? 6 2 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 11 और 4 15, 3 2 5 और 6 11, 11 और 4 15, 4 3 7 2 9 9 6 15, तो 4 बचे यहां पर। 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम शानदार। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो प्लीज बता दो, है ना? बताओ। सबसे पहले जो जो चीज दी थी, 15 मैथ के, हिंदी के 17, इंग्लिश के 13। फिर बोल रहा था कि मराठी और इंग्लिश में 5 लोग हैं, उनमें से 2 हिंदी बोलते हैं, तो 2 कॉमन के लिए आ गया ना। तीनों में कॉमन जो है, 3 यहां रह जाएगा, क्योंकि इस सर्कल पर 5 थे, इस वाली फिगर पर 5 थे, तो 2 यहां आ गए, 3 यहां के लिए बचे। फिर ओनली ओनली इंग्लिश वाले 6 दिए थे, ओनली हिंदी वाले 7 दिए थे। तो इस वाले सर्कल में मुझे टोटल कितने करने थे? 13 करने थे। 6 3 9 2 11 तो हो चुके हैं, तो 2 की जरूरत और है, 13 हो जाएंगे पूरे। फिर इस वाले सर्कल में मुझे 17 करने थे, 17 पूरे, जिनमें से 7 2 9 2 11 आ चुका था, तो 6 यहां बचेगा, यहां पर आ गया। मैथ वाले सर्कल में मुझे पूरे करने थे 15, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 2 8 3 11, 11 के बाद 4 ही बचा, फिर 11 और 4 15 होते हैं, तो 4 यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में फिर समय की दिक्कत आती है। बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, एग्जाम का लेवल इस तरीके से रहता है। 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 में से मैं खुद कह रहा हूं आप देख लेना, वरना आप 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तो ऐसे देख लेना जो आपके 10 सेकंड से पहले पहले होंगे, ये देख लेना। 12 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 10 सेकंड से पहले होंगे। उसके बाद फिर 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 30 सेकंड तक होंगे, है ना। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 40 से 50 सेकंड में होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से ऊपर भी चले जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो वो आते ही हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब ये 40 सेकंड का क्वेश्चन था, 40 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी आपकी ठीक है। 40 सेकंड से ज्यादा का है भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं, 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी भी में पंजीकृत नहीं है? भाई शोभित गुप्ता भैया कह रहा है सर रीजनिंग समझ में नहीं आता है। ओए होए भाई, अब रीजनिंग समझ में नहीं आता? अब रीजनिंग तो सबसे आसान सब्जेक्ट बताते हैं बच्चे। बच्चे तो ये कहते हैं कि सर रीजनिंग आसानी से समझ में आ जाती है, तो फिर फिर और सब्जेक्ट कैसे समझ में आ रहे होंगे, ये बताओ मुझे। 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं, 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। लो भैया कॉमन भी दे दिया, ये तो हो गया कला का, ये हो गया संगीत का। अच्छा पहले संगीत है तो पहले संगीत इधर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि किधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसने बोला संगीत में 18 हैं और 26 कला में है। कला में कितने हैं? 26 है। कह रहा है दो दो कॉमन है, दोनों में आ गया। अब 18 में से 2 यहां आ गया तो यहां बचा 16, घटा दोगे। 18 में से 2 घटा दिया, 16। कला में 26 थे, 26 में से 2 घटा दोगे तो 24 बचे। टोटल कितने हो गए? 16 प्लस के 2 18, 18 प्लस के 24 को करूंगा तो 42। हमारे पास थे 50 बच्चे,
ये जोड़कर हमने देखा तो ये हो गए 42, 42। उसने पूछा था कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं हैं। नहीं वाले पूछे थे तो 50 तो टोटल थे, और जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं वो 42 हैं। शेष जो बचे वो कितने बचे? 8 बचे। 8 को टिक कर दोगे, 8 को आप टिक कर दोगे भैया फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, 8 वाले बिल्कुल सही जवाब के साथ। बहुत खूब, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई फटाफट से बताएंगे अगले क्वेश्चन का सवाल, अगले क्वेश्चन का जवाब सभी लोग स्पीड के साथ। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन चल रहा है भैया। अब जरा मेरी बात सुनना। तीन तीन विषय हैं, 3 विषय हैं, तो ऐसे चलूंगा। वो कह रहा है 7 इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बराबर 7 लिख दूंगा, ठीक। 15 हिंदी, हिंदी बराबर 15 लिख दूंगा, ठीक। 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी बराबर 6 लिख दूंगा। वो कह रहा है इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है, केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है, केवल एक व्यक्ति आ गया बीच में कॉमन। फिर कह रहा है और दो दो व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। भाई कैसे करोगे सॉल्व, बताओ फटाफट से। 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा। अब यहां लिख लो, यहां लिख लो, मर्जी है कहीं पर लिख लो। मैंने एक यहां पर लिख लिया, या 2 ही लिख लेना, यहां पर मर्जी आपकी है। यहां पर फिर एक मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो यहां रह जाएगा 0। उसने बोला ना केवल 2 व्यक्ति 2 भाषा बोलते हैं, एक उधर मान लिया, एक इधर मान लिया, चाहे तो 2 इधर मान लेना, फिर ये 0 0 हो जाता। या फिर एक इधर मान लो, एक इधर मान लो, ये 0 हो जाएगा। या 2 इधर मान लो तो ये 0 0 हो जाएगा। 2 ही लेने हैं बस कॉमन के लिए, तो कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। इंग्लिश में 7 थे, 3 तो 4 यहां पर रह गए, ऐसे सोचना। इंग्लिश में कितने? 7, 3 इधर आ गए तो 4 यहां बचे। इसमें कितने थे? 15, 2 यहां पर आ गए तो 13 यहां पर बचे। इसमें 6 थे, 2 यहां पर आ गए तो 4 यहां पर बचे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। कहां समय लग रहा है? इंग्लिश में 7 थे, हिंदी में 15 थे, और पंजाबी में 6 थे। एक तीनों में कॉमन था। और फिर कह रहा था दो व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 2 भाषा बोल रहे हैं, तो केवल 2 का यहां यहां रख सकता हूं एक, और एक यहां रख लिया, ये रह गया 0। 4 और 13, 17, 4 21 और 3 24। टोटल पूछा था, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल पूछा था भैया, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 4 + 1 + 13 + 1 + 1 + ये 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 13 20 और 4 24। सबको जोड़कर लिख दोगे वो आपका आंसर। 4 + का 1 + का 13, फिर प्लस का 1 + का 1 + का 4। 4 और 1 5 और 13 18 19 20 20 और 4 24। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 24 हो गया भैया। टोटल मिलाकर 24 हो जाएगा, 24। 24 इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। अब मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतरीन सा है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में, रेलवे ने। अब आप ये कहोगे गुरुजी इतना तगड़ा भी पूछ सकती है रेलवे एग्जाम? भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो एनटीपीसी में पूछा है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। पहले आपको बेसिक टाइप कराई, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है वो आप देखोगे। 75 पक्षी प्रेमी में से 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 12 सनबर्ड और नटहेज दोनों देखना चाहते हैं, 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, 13 सनबर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं, 5 फ्लाई कैचर और नेटहेज दोनों देखना चाहते हैं, तथा बाकी बचे लोग केवल नेटहेज देखना चाहते हैं। भाई ये करना है आपको, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बड़ी आसानी से। उसने बोला है पहले कॉमन ढूंढो बेटा, कॉमन। कॉमन में क्या बोला? 12 सनबर्ड और नेट हैच। तो मैं क्या करूंगा, 12 सनबर्ड और नेट हैच में लिख लूंगा। सनबर्ड के लिए मैं एस लिख रहा हूं, एस बी लिख लो चाहे तो, और नेट हैच के लिए लिख रहा हूं एन एच। 12 कॉमन है, पेन बंद कर दो, पेन बंद कर दो, समझ लो पहले। सनबर्ड और नेट हैच के कॉमन थे 12, ठीक है।
फिर बोल रहा था 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, 15 केवल सनबर्ड के लिए बचेंगे, 15 केवल सनबर्ड। क्या नेट हैच के लिए बोला कुछ उसने? नहीं बोला। चलो फिर कह रहा है 13 सनबर्ड और बीटर दोनों देखते हैं, सनबर्ड और बीटर। बीटर के लिए बी लिख देता हूं, 13 यहां पर आ गया, ध्यान से देखना। उसने बोला 13 सनबर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं, ठीक है। 5 फ्लाई कैचर और नेट हैच दोनों देखना चाहते हैं, नेट हैच और फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर के लिए एफ एल लिख देता हूं। फ्लाई कैचर कितना कॉमन था? 5 था कॉमन, 5 था कॉमन। ऐसे जो जो चीजें आ रही हैं वो रखते चले जाओ। फिर क्या कह रहा था? 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, बीटर के 15 यहां पर लिख देना, बीटर के 15 बचे। फ्लाई कैचर के लिए 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं। 15 केवल सनबर्ड वो हो चुका है सनबर्ड का। अब बचा ये वाला, ये खाली रह गया, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। टोटल कितने थे? टोटल थे 75। टोटल कितने थे बच्चा? 75 थे। इसको फिल करना है बस, नेट हैचर को कह रहा ना। बाकी बचे केवल नेट हैचर देखना चाहते हैं, केवल नेट हैचर, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब तो गिन लो, 15 और 15 30, 30 और 25 मिलकर 55, 55 और 5 60 और 10 70, तो यहां बचे 5। यहां कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 5 बचे या नहीं, बस इतना बता दो मुझे, 5 बचे या नहीं? 15 और 15 30, 30 और 13 और 12 25, 55, 55 और 5 60, 60 और 10 70, 70 के बाद टोटल थे 75, तो 5 रह गए ओनली नेट हैचर के लिए, नेट हैच के लिए। नट हैच जो भी लिखा हुआ है यहाँ, है ना, नट हैच के लिए कितने बचे? 5 बचे। अब सवाल देखो, सवाल में पूछा क्या है? कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? हाउ मैनी बर्ड्स लवर वॉन्ट टू सी ओनली वन बर्ड? केवल एक पक्षी, ओनली वन वाले देख लो, ओनली वन बर्ड वाले, वन बर्ड, ओनली वन बर्ड वाले हमको गिनने हैं। तो देखो ये कौन से थे? बीटर वाले, और ये थे सनबर्ड वाले। कितने हैं? 13, ओनली वन के साथ, ओनली वन के साथ 13, तो ये रहे प्लस ओनली वन के साथ 12, सॉरी रुको, ओनली वन पूछा था ना, कॉमन नहीं। ओनली वन वाले 15, तो ये रहे 15, 15 लिखोगे ओनली वन बर्ड। केवल बीटर जो देख रहे हैं, केवल सनबर्ड वाले 15 हैं, केवल सनबर्ड वाले 15 हैं, केवल नट हैच वाले 5 हैं, नट हैच वाले 5 हैं, और केवल फ्लाई कैचर वाले 10 थे, फ्लाई कैचर वाले 10 थे। ये जोड़ना था आपको, ये जोड़ देना है। 15 ये रहे, 15 ये रहे, 5 ये रहे, और 10 ये रहे। ओनली वन वाले पूछा था, ओनली वन। 15 15 5 10। एक कह रहा है गुरुजी 5 क्यों लिखा? बेटा इसको सबको जोड़ो ना, 15 और 13 28, 28 और 15 हो जाएगा भैया 53, 53 और 12 65, नहीं सॉरी 15 और 13 28, 28 और 15 हो जाएगा 45, और नहीं 43, 43, 43 और 12 हो गया 55, 55 और 5 60, 60 और 10 70, 70 के बाद 5 बचेगा 75, क्योंकि 75 टोटल थे इसलिए 5 लिखा वहां पर, क्योंकि 70 तो ये बैठ गए, बाकी यहां के लिए बचे 5, केवल 5। ओनली वन बर्ड पूछा था, तो 15 15 5 और 10 सबको जोड़ूंगा, 15 15 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, तो 45 व्यक्ति ऐसे हैं जो ओनली वन बर्ड देखना पसंद करते हैं। 45 चैप्टर की सारी टाइप लगभग आपकी फिनिश हो चुकी है। अब कोई टाइप इसमें नहीं बची है, जो जो टाइप पूछी जाती है वो मैंने सारी आपको करा दी है ना। कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश है। वर्कशीट के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, व्यू पीडीएफ वाले फोल्डर पर, या व्यू पीडीएफ 2 वो आप ओपन करके देख लेना किसी एक में, जहां हाथ से बनी हुई पीडीएफ होती है ना उसके नीचे आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो वर्कशीट के क्वेश्चन भी आप लोग जो है सॉल्व कर लेना। सैटरडे संडे में आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया करो, पूरे वीक का कंप्लीट रिवीजन, वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी
सारी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, टाइम टू टाइम चलेंगी और सारा सिलेबस बिल्कुल आराम से स्मूथली बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक बार जो चीजें अगर आपको अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगा हो, कम समझ में आई हो, एक बार दोबारा से, इसलिए सैटरडे संडे का ऑफ रखा गया है ताकि आप पूरे सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक का रिवीजन आराम से कर सको पूरे वीक का। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।